नमस्कार। आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी की विशेष कवरेज नंदन वन। नंदन वन यह वह स्थान है जहां तेरापंथ जैन धर्म संघ के एकादशम अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रमण मुंबई चातुर्मास 2023 के लिए विराजित हैं। यहाँ तमाम साधु साध्वियाँ, श्रमणियाँ, उपासक, मुमुक्षु प्रवास कर रहे हैं और तमाम उपयोगी और मानवता का सृजन करने वाली गतिविधियों को संपादित किया जा रहा है। यहाँ गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण का जब से प्रवेश हुआ है, धर्म अध्यात्म की सरिता बह रही है। वैसे तो साधु संत जहाँ विराजते हैं वहाँ धर्म अध्यात्म, ज्ञान, जप, तप की गंगा अपने आप बह उठती है, लेकिन यहाँ के कुछ उपक्रम ऐसे हैं जो अपनी अलग पहचान स्थापित कर इतिहास एवं भविष्य को सभी के समक्ष रखते हुए वर्तमान को नई दिशा दे रहे हैं। ज्ञान और सृजन का अथाह भंडार जैन विश्व भारती लाडनू भी उन्हीं उपक्रमों में से एक है। अपने द्वारा संजोए संसाधनों के जरिए ज्ञान के अथाह भंडार को लोगों को समर्पित करते हुए आचार्य श्री तुलसी के सपनों को नई ऊंचाई प्रदान कर के लिए अग्रसर है। यह मानवीय मूल्यों को समर्पित तेरापंथ धर्म संघ की एक केंद्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना धर्म संघ के नवम अधिष्ठाता आचार्य तुलसी ने 1970 में राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू नगर में की थी। जैन विश्व भारती के विविधमुखी गतिविधियों को शिक्षा, शोध, साहित्य, साधना, सेवा, संस्कृति और समन्वय के रूप में आचार्य श्री तुलसी ने सप्त सकार की संज्ञा दी एवं समाज की कामधेनु के रूप में प्रतिष्ठित किया। नंदन वन में जैन विश्व भारती का स्टॉल लगा हुआ है, जहां तमाम उपयोगी किताबें रखी गई हैं ताकि लोग अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकें। हमने जैन विश्व भारती के इस साहित्यिक भंडार की पड़ताल करते हुए जैन विश्व भारती के महामंत्री श्री सलिल लोढ़ा जी से बात की। देखिए सुरभि सलोनी की यह खास पेशकश नंदन वन। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। मैं नंदन वन में हूं, जहां जैन विश्व भारती का बुक स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ तमाम किताबें हैं जैन धर्म से जुड़ी, और यहाँ समस्त साहित्य लगभग आपको मिल जाएगा। हमारे साथ जैन विश्व भारती लाडनू के महामंत्री सलिल जी लोढ़ा हैं। हम इनसे इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ किस तरह की किताबें हैं और किस तरह से लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो बताइए, नंदन वन में जैन विश्व भारती के स्टॉल पे किस तरह की किताबें हैं और कौन कौन सी किताबें हैं यहाँ? सर्वप्रथम आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैन विश्व भारती का ये आदर्श साहित्य विभाग, जहाँ सब तरह के साहित्य उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी बात है कि बॉम्बे में पहली बार आगम, इतने सारे आगम जो कि मूल प्राकृत भाषा में हैं, उनका संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश वर्जन यहाँ उपलब्ध है। अंग्रेजी टाइटल्स की करीब 200 किताबें मौजूद हैं अलग अलग विषय पर। हिंदी की लगभग 1500 अलग अलग टाइटल हैं। बच्चों के लिए कॉमिक है, जो कि जैन धर्म के सिद्धांतों की पूरी व्याख्या उन कॉमिक्स में है। और अलग अलग प्रेक्षक ध्यान पे अलग है, चित्त समाधि पे आपको जिस, और आचार्य महाश्रमण जी की लगभग 50 से 60 नई बुकें हैं जो अभी भी लॉन्च हुई हैं, वो भी यहाँ हैं। इंग्लिश का वर्जन उन किताबों का है। माँ प्रज्ञा जी की बहुत सारी किताबें जो इंग्लिश में अभी अभी नई पब्लिश हुई वो हैं। साध्वी प्रमुखा जी, कनक प्रभा जी, शासन माता, उनकी 11 किताबें इंग्लिश में नई ट्रांसलेट होकर हुई, वो यहाँ उपलब्ध है। अनेक तरह का साहित्य, कोई भी साहित्य ऐसा नहीं है जो यहाँ उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी बात है, पहली बार तेरापंथ में जितनी साहित्य पब्लिश हुए हैं, सबकी एक एक कॉपी यहाँ उपलब्ध है। कुछ किताबें तो हमारे पास एक एक किताब हैं, वो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन यहाँ एक्चुअली प्रदर्शनी करने के लिए लाना, लेकिन कुछ कारणों से हम अभी उस स्टॉल को सेटअप नहीं कर पाए। लेकिन अगले कुछ दिनों में ये पूरी प्रदर्शनी आपके सम्मुख होगी, लेकिन यहाँ सब किताबें उपलब्ध हैं। दूसरी बात, किताबों के साथ साथ जैन विश्व भारती स्थित सेवाभावी का आयुर्वेदिक जो केंद्र है, उनके जो भी आयुर्वेदिक उत्पादन हैं वो भी यहाँ उपलब्ध है। उसमें सब तरह की दवाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो च्यवनप्राश, जो सुपाश्व के नाम से है,
एकदम बढ़िया है, वो यहाँ उपलब्ध है। अभी पिछले दिनों में 21 रंग की जो तपस्या हुई थी, उसमें एक उकाली स्पेशल बांटी गई थी जैन भारती परिवार की ओर से। उसका इतना अच्छा प्रसाद मिला कि जिन्होंने तपस्या की वापस मांगी है। तो ऐसे अनेक उत्पादन हैं जैन भारती के जो यहाँ उपलब्ध हैं। साहित्य, पूरा साहित्य, अभी तक का इतिहास में जितनी साहित्य बुकें छपी हुई है, सबकी मूल कॉपी यहाँ उपलब्ध है। जैन विश्व भारती साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को काफ़ी उपयोगी हो रही है। लेकिन एक सवाल जो उठता है कि ऑनलाइन के युग में इस तरह से किताबें को किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है, लोग किस तरह से खरीद रहे हैं? जैन भारती का जो साहित्य विभाग है, और वो विजय आंचलिया उनके संयोजक हैं, विभागाध्यक्ष हैं, वो उनके नेतृत्व में, और हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे अध्यक्ष अमरचंद जी लुंकड़, प्रधान न्यासी रमेश जी बोरा और पूर्व अध्यक्ष धर्मचंद जी लुंकड़ के सहयोग से ये साहित्य विभाग अपनी नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। और एक नया ऐप, संबोधि के नाम से एक नया ऐप है जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों वर्जन में है। उस ऐप में आपको 1000 ई बुक है। ये सब किताबें उसमें ई बुक के रूप में आप पढ़ सकते हैं। और करीब 50 से 60 किताबें हैं जो ऑडियो किताबें हैं, जो आप ईयरफोन लगाकर आप सोते सोते सुन सकते हो। समणी जी के आवाज़ में वो किताबें रिकॉर्ड की हुई है। उसके अंदर अनेक प्रतियोगिताएं होती है, हमारी जैन विद्या की परीक्षाएं होती है, वो भी उसी ऐप के माध्यम से होती है। आगम पे अनेक प्रतियोगिताएं हो रही है, वो उसी ऐप के माध्यम से हो रही है। ऐप निःशुल्क है। अभी हमने एक पेड वर्जन चालू किया है, 250 रुपये का सब्सक्रिप्शन है। लेकिन आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन करेंगे, आपको 250 रुपये की किताबें आपके घर पे बैठे हुए आपकी चॉइस के हिसाब से किताबें मिल जाएगी। यानी निःशुल्क उसका है, जितना आप पे करोगे उतनी के मूल्य की किताबें आपके घर पे पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया। अभी लगभग हमारे 60,000 से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। विदेशों में इसकी बहुत बड़ी मांग हो रही है। जैन विश्व भारती साहित्य के क्षेत्र में तमाम काम कर रही है, साहित्य के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित है। थोड़ा सा उस बारे में उसका परिचय, जैन विश्व भारती का परिचय और किस तरह से वो खुद को संचालित कर रही है। जैन भारती गणाधिपति गुरुदेव तुलसी का एक ऐसा सपना था जहाँ साहित्य और आगम का शोध का एक बड़ा केंद्र बने। उस केंद्र के निमित्त गुरुदेव की इंगित से 1970 में लाडलू में जैन भारती की स्थापना हुई। जैन भारती के 7 सकार हैं: शोध, साहित्य, समन्वय, शिक्षा, अनेक तरह के हमारे उपयोग, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। शोध में आगम का बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है। आगम पे नई किताबें आ रही है, हिंदी की, इंग्लिश की, अलग अलग और शोध हो रहे हैं। शोध में हमारे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वहाँ शोधार्थी वो शोध कर रहे हैं, उनके पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। जैन भारती में हमारे जैन भारती मान्य विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जहाँ आप सब तरह के कोर्स कर सकते हैं। हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में 3 स्कूल हैं, महाप्रज्ञा इंटरनेशनल के नाम से हैं। वहाँ एक लाडलू में है, टमकोर में है और जयपुर में है। और हम चाहते हैं कि पूरे देश भर में ये चेन ऑफ स्कूल महाप्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल की खुले, हम उसको प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात है, प्रेक्षक ध्यान के केंद्र में हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक केंद्र बना हुआ है, जहां आप जाकर अपना प्रेक्षक ध्यान के शिविर, हमारे हर महीने 2 शिविर लगते हैं, उसमें आप जाके पूरा आराम से अपने को चित्त समाधि, अपने शांति, मन की शांति, अपनी आदि व्याधि को निकाल सकते हैं। उसके अलावा अभी लेटेस्ट में विश्वविद्यालय की ओर से एक नेचुरोपैथी का भी उद्घाटन हुआ है, वो भी कार्य चालू हो चुका है। वहाँ ग्रंथागार है, हमारे पास कम से कम 3000 से ज़्यादा ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जो करीब 500-700 साल पुरानी हैं, उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हैं। अनेक तरह के वहाँ, और पूरा 100 एकड़ का कैंपस है, रहने खाने की पूरी अच्छी सुविधा है, कोई भी जाके वहाँ रुक सकता है। वहाँ सेवा केंद्र, स्थायी केंद्र है, वहाँ साधु साधुयाँ निरंतर उपलब्ध है, समणी केंद्र वहीं हैं, मुमुक्षु बहनें वहीं हैं। तो यानी अध्यात्म का पूरा सागर वहाँ है, आप जाकर वहाँ उनसे प्रेरणा लेकर उस सागर में ज्ञान की डुबकी लगा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमने जैन विश्व भारती के माध्यम से जो इनके उपक्रम है उनको जाना, और भाई साहब ने सारी चीज़ें, सारी जानकारी दी। हम फिर जल्दी ही मिलेंगे सुरभि सलोनी पे। धन्यवाद।